मेरा बेटा फोत हुआ है तो मुझे इंतहाई ज़हनी उलझन हुई। जब मैं घर जाता तो मुझे घर अच्छा नहीं लगता था। हर जगह पे मुझे अपना बेटा नजर आता था। रोज़ाना 11 साल से 12 साल हो गए हैं यहाँ आते हैं और उनके कब्र पे फातिहा खानी करते हैं। आप 4-5 मील रोज़ आते और जाते हैं। कितना सफ़र यानी कितनी देर लगती है आपको यहाँ आते और जाते? अगर रश ना हो तो 1.25 घंटा लग जाता है। थोड़ा बहुत अगर रश हो तो 1.5 घंटा लगता है। आती दफ़ा 1.5 घंटा, जाती दफ़ा 3 घंटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हौली मुस्तार, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मियानी कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान एशिया के सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं मलक साहब। चंद साल कबल इनके जो बेटे की है वफ़ात होती है। उसके बाद मलक साहब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये कब्रिस्तान ना आते हों। आइए इनसे पूछते हैं कि ये रोज़ जो आते हैं इतनी दूर से अपने बेटे से मोहब्बत जताते हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलक साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र है। मलक साहब, बहुत ही यानी कि प्यार वाली बात है और शफ़क़त की बात है कि आप अपने बेटे की वफ़ात के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो आप आते हैं, शफ़क़त जताते हैं। क्या वजह है इसकी? शफ़क़त की जो है बात जताने वाली तो नहीं होती है, तो अल्लाह ताला की इनायत होती है। जिसको अल्लाह ताला जैसा ज़हन और जैसा उसके जज्बात होते हैं वो अपने जज्बात के मुताबिक उस तरह का काम में लग जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बच्चों के लिए जज्बात दिए थे। जब मेरा बेटा फोत हुआ है तो मुझे यानी कि इंतहाई ज़हनी उलझन हुई और मुझे खलल। तो जब मैं घर जाता तो मुझे घर अच्छा नहीं लगता था। हर जगह पे मुझे अपना बेटा नजर आता था। तो इस बिना पर मैं फिर घर में फिर मैं यहाँ कब्रिस्तान आता था, तो यहाँ आता था तो मुझे सुकून मिलता था। फिर मैं अल्लाह ताला की इसमें आज़म पढ़ता था, अल्लाह ये कुरान पाक पढ़ता था, सूरतें पढ़ता था, सबके लिए दुआ करता था। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बख्शिश दे और तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो बस इस तरह फिर मुझे सुकून मिलता रहा। तो फिर जैसे जैसे सुकून वैसे वैसे फिर मैं आता रहा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वजह मौत बनी आपके बेटे की वो क्या थी? वो यही रसोली थी, कैंसर की। दिमाग की तरफ से आँख में आ रही थी बस। तो जितना भी इलाज हो सका कराया है। तो बस अल्लाह ताला को जो मंजूर था, जितनी अल्लाह ताला ने उनकी उम्र लिखी हुई थी उन्होंने पूरी करके जाने, बस ये बात। तो इस कब्रिस्तान से आपके घर का जो सफ़र है वो कितना है? अंदाज़न 4-5 मील का होगा। आप 4-5 मील रोज़ आते और जाते हैं। कितना सफ़र यानी कितनी देर लगती है आपको यहाँ आते और जाते? मेरा 1.5 अगर रश ना हो तो 1.25 घंटा लग जाता है। थोड़ा बहुत अगर रश हो तो 1.5 घंटा लगता है। आती दफ़ा 1.5 घंटा, जाती दफ़ा 3 घंटे मुसलसल आने जाने में साइकिल चला। बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी आपकी इसी बेटे से, और इसके अलावा आपके कितने बेटे हैं? इसके अलावा 3 बेटे हैं, 4 बेटे से अब बाकी 3 बेटे हैं। तो बाकी वो रोकते नहीं आपको कि डेली बेस पे आप आने की भी उम्र भी हो चुकी है आपकी? यही बात नहीं, अच्छे काम के ये काम अच्छा है। कुरान पाक पढ़ना ये इससे बेहतर कोई काम नहीं है। तो इस काम से तो कोई भी नहीं रोकेगा। इस काम से वो ईमान से इंसान खारिज हो जाता है। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ, बजाय कि वो तो हेल्प करते हैं कि पापा जी जाएंगे। आज पूछते भी हैं मुझसे आपने आज क्या पढ़ा है क्या, मैं फिर उनको बताता भी हूँ, शेयर भी करता। आज मैंने इतने सिपारे पढ़े। आज शुरू में तो मैं काफ़ी सुबह 8 बजे आ जाता होता था। यहाँ सामने गोरगंज होते थे, बिल्ला उनका नाम था नाम। तो उनकी ज़रा तबीयत ख़राब, उनको भी साइकिल पे डॉक्टरों पे, क्योंकि घर में मेरा दिल नहीं लगता था। इस बना पर उनको भी चारों को मैं रात को मैं साइकिलों पे उसको डॉक्टरों के पास लेके जाता होता था। बस इसी से फिर आस्ता आस्ता जैसे वक्त गुजरता गया अल्लाह ताला फिर सब्र देता है, सब्र में इजाफा होता जाता है। ये आपके बेटे की कब्र और साथ किसकी कब्र है? मेरे भाई की कब्र है, उसके साथ मेरी वालदा की कब्र है, उसके साथ मेरे वालिद की कब्र है, वो मेरे वालिद साहब के कज़न की कब्र है, वो जो पक्की बनी हुई है। इसी तरह ये मेरे वालिद साहब के ताया की कब्र है। आगे मेरे वालिद ये मेरे दादाजी की कब्र है। इसमें ये सारी हमारी कब्रें हैं। कम से कम 30-35 कब्रें होंगी।
कोई ऐसा वाकया जो बेटे के साथ यादगार हो और आप बैठे अकेले सोचते हों कि मेरा बेटा, यानी कि बार बार माइंड में आता हो कि मेरा बेटा होता तो काश ऐसे होता? यही है कि चांद रात थी जी। तो वो अपने जहाँ काम करता था वहाँ से अपनी सैलरी लेके आया है जी। तो मैं घर से बाहर गया हुआ था जी। तो मैं घर आया हूँ तो वाइफ ने मुझे 1000 रुपया दिए। मैंने कहा जी ये किस बात का? उन्होंने कहा जी असगर ने आपको ईदी दी है। जी। जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने मुझे ईदी दी है, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी किसी ने ईदी दी नहीं थी, ये पहले वो तो मुझे ऐसे वालिद के बाप के बाद फिर मुझे बेटे ने ईदी दी माशाअल्लाह। तो वो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा वालिद जिंदा होकर दुनिया में आ गया, वापस आ गया है। फिर मैंने अपनी वाइफ से भी कहा, उन्होंने भी कहा ऐसे ही लगता है। तो भाई ये उसकी शफकत थी, तो शफकत बहुत शफकत करने वो यानी हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। यही बात है कि आपकी जो आपके बेटे के साथ मोहब्बत है आपको यहाँ खींच ले गया उसकी। और लास्ट में हमें आप हमारा देखने वाले जो नाज़रीन उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस कब्रिस्तान में नहीं आते, अपने पीछे अपने बड़ों के अपने प्यारों के पीछे नहीं आते, फातह खानी नहीं करते, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके ये इल्म तो सबको होता है, अपने प्यारों के पास आना चाहिए। उनको हमारी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब उन्हें कोई दूसरी कोई दुनियादारी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यहाँ जो अल्लाह का जिक्र है, कुरान पाक है, सूरतें हैं, सूरह यासीन, ये उनको अब इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और उनको उनकी कब्रों को खूबसूरत बनाएं, आकर यहाँ लपाई छपाई सफाई वगैरह करवाएं। जो नहीं आते फिर उनकी सफाइयाँ नहीं होती, तो आया करें अपनी प्यारों की कब्रों पे, कुरान पाक पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। इन्हीं चीज़ की उनको ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, मलिक साहब और उनके बेटा जो इस दुनिया में नहीं है, इस कब्रिस्तान में मदफून है। रोज़ाना 11 साल से 12 साल हो गए हैं यहाँ आते हैं और उनके कब्र पे फातह खानी करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।